आज के दिन में उन माता-पिता और उन भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे वो आपकी बेटी थी, मैं भी आपकी बेटी हूँ और आप यही मानिए मैं आपकी बेटी हूँ। और वो दीदी 36 घंटे की ड्यूटी कर रही है, उतना अच्छा काम कर रही है और उन लोगों ने, उन दरिंदों ने उनके साथ वैसा किया। क्या ये चीज़ सही है? नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी 24/7 न्यूज़ में। मैं आपके साथ मुस्तफा सुनियाल। बात करेंगे कोलकाता प्रकरण के बाद, जिस प्रकार से कोलकाता में एक बेटी के साथ जिस प्रकार का दुष्कर्म किया गया, उसके पश्चात पूरे भारतवर्ष में जो है इस समय यह मांग चल रही है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और कहीं ना कहीं सिर्फ दोषियों की सजा की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हमने निर्भया देखा, हमने अंकिता भंडारी कांड देखा, हम लगातार जो है वो अभी हम ये कोलकाता का कांड देख रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि 4 दिन सभी लोग आवाज उठाते हैं, सभी संगठन जो है वो कैंडल मार्च निकालते हैं, सभी जो है वो इंसाफ के लिए बात करते हैं, लेकिन आज जो है वो हम देखते हैं कि उसके पश्चात जो है वो लगातार ऐसी चीजें सामने पे आ रही है। हमारी यही आग्रह रहेगा मोदी से कि मोदी वर्ल्ड लीडर हैं, और वर्ल्ड लीडर है तो क्यों ना वो जो है वो ऐसे निर्णय, ऐसे कानून जो है वो लिए जाएं, ऐसे फैसले लिए जाएं ताकि दोषियों के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि निर्भया के समय भी हमने देखा कि 8 साल लग गए उनको, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलने के बावजूद भी 8 साल जो है उसको लग गए इंसाफ के लिए। अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला, तो लगातार इस प्रकार का प्रकरण सामने आता है। इसी प्रकार से जो है वो आज हमारे साथ अभी एक बहन हमारे साथ जुड़ी हुई है। रक्षाबंधन के मौके पे आज जो है वो कुछ माताओं बहनों से कहना चाहती है। तो हमारे साथ है खुशी नेगी जी, जो कि जो है वो रुद्रप्रयाग से आई हुई हैं। तो हम बात करेंगे, खुशी जी क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो नमस्ते सर, मेरा नाम खुशी नेगी है और मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले से रहने वाली हूँ। क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि यह बहुत शर्मदायक चीज़ है हमारे लिए, भारत के लिए। मुझे बहुत शर्म लग रही है ये कहने में कि हमारे भारत में ये सब हो रहा है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, मतलब ये था कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माना जाता था। ये सब तक, यहाँ सब तक तो ठीक है। हम भारत को हर जगह पे आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी उसी लाइन में हूँ जिस लाइन में, डॉक्टर लाइन में हूँ जिस लाइन में वो दीदी भी थी। मेरी वो दीदी भी, तो वो दीदी भी उसी लाइन में थी जिस लाइन में मैं भी उनके पीछे-पीछे उनको देख के मैं भी चल रही थी। लेकिन उनके साथ इतना बुरा हुआ जो कि किसी भी लड़की के साथ भगवान ना करे हो, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ है। तो यह मतलब इतनी बुरी, इतनी गंदी चीज़ है, ये बिल्कुल सही नहीं है। आज रक्षाबंधन का दिन है, मैंने अपने भाई को राखी बाँधी, पर मेरे मन में वो जो डेली का जो मतलब ये है कि जो मतलब मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती थी इस दिन के लिए कि रक्षाबंधन आता है, भाई-बहन, उस जो वो बेटी थी उसके घर में, उसके परिवार में क्या बीत रही होगी उसके पेरेंट्स पे। उसका उनके भाई हैं, मतलब आज के दिन वो क्या करेंगे? नॉर्मल सी बात है। रक्षाबंधन है आज। तो मतलब मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो दीदी, उनके भाई लोगों पे क्या बीत रही होगी? ये बिल्कुल भी ऐसा, मतलब मैं कह नहीं सकती, मुझे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है और कितनी ज़्यादा गलत बात है। अभी सबसे पहले तो मैं अपनी जो पुलिस टीम है उनको ये कहूँगी कि आप जितनी जल्दी हो सके गुनहगारों को उनको जो सज़ा बनती है, उनके लिए जो भी सज़ा है तो उनको वो सज़ा मिलनी चाहिए। आप उनकी ढूँढ खोज करें, क्योंकि एक लड़की की बात है। 31 साल की बताई जा रही है वो दीदी, तो 31 साल में उनकी मम्मी ने किस तरीके से उनको इस समाज में पाला होगा। लड़की को पालना इस समाज में बहुत ही बड़ी बात है और मैं उन पेरेंट्स को सलाम देना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स अपनी बेटियों को पालते हैं। मैं भी 18 साल की हूँ, मेरी मम्मी ने भी किस तरीके से मुझे पाला है और किस तरीके से मुझे बड़ा किया है वो मुझे ही पता है, या मेरी मम्मी को पता है। वो 31 साल की हो चुकी थी, उन्होंने अभी वो अनमैरिड थी। उनकी मम्मी ने किस तरीके से 31 साल तक उनको अपने साथ रखा, अपने साथ पाला, कैसे संस्कार उनको दिए थे, वो उनकी मम्मी को ही पता होगा। और आज उस माँ के शरीर पे जो बीत रही है वो उस माँ को ही पता होगा। तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए थी और निर्भया 2 का नाम दे दिया है, तो ये बहुत शर्मदायक चीज़ है हम सभी लोगों के लिए। और आज रक्षाबंधन के इस दिन में मैं सभी भाइयों से यही अनुरोध करती हूँ और यही उम्मीद मैं रखती हूँ कि जितने भी मेरे भाई लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप आज से ये प्रण ले लीजिए कि जिस तरीके से आप अपनी बहन को महत्व देते हैं, जिस तरीके से आप अपनी बहन को प्रोत्साहित करते हैं, जिस तरीके का सम्मान आप अपनी बहन माँ को देते हैं, उसी तरीके का सम्मान और जो महत्व है, जो ओहदा है, वो पूरे भारत देश में जितनी भी बहनें हैं उन सबको दीजिए। उसी तरीके से हमारे देश की जो महिला है, आज हमें डर किसी ऐसी वैसी चीज़ से नहीं लगता है। आज लड़कियों का डर किस वजह से है? उन
मतलब ये मान के चलो उन घिनौने आदमियों की वजह से आज लड़कियां नीचे दब रही हैं, जबकि आज हर क्षेत्र में देखो लड़कियां लड़कों से आगे चल रही हैं, उनके समान चल रही है, लेकिन सिर्फ इसी चीज़ की वजह से लड़कियां पीछे छूट रही हैं। तो ये मैं ये नहीं कहूँगी कि सबकी गलती है इसमें, लेकिन जो गलत है तो वो गलत है और उनमें लड़कों का नाम है तो वो गलत है। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि आप अपने समाज में अपनी बहनों को वही महत्व दें जो आप अपने घर में अपनी बेटी, अपनी माँ और अपनी बहन को देते हैं। वही सम्मान आप अपनी बहनों को बाहर दें जो सम्मान आप अपनी बहन को, अपनी माँ को और अपनी बेटी को देते हैं। वही ओहदा दें जिससे वो भी उस मुकाम को हासिल कर पाए जिस मुकाम को वो हासिल करना चाह रही है, और जो जिस तरीके की वो मतलब बनना चाह रही है वो उस तरीके का बनाने। आप गिराने पे लगे हो लड़कियों को, ये क्या सही बात है? पूरे देश में हाहाकार मच चुका है इस बात का। परसों कोलकाता की बात आई तो नितरसा उत्तराखंड की बात आई। कोलकाता में वो हाल, उत्तराखंड में वो हाल। कब तक ये सब चीज़ें चलती रहेंगी? कब तक हम लड़कियां दबती रहेंगी? मैं यही कहूँगी कि जो लड़कियां हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि लड़की मैं अपनी बहनों के लिए कहूँगी कि हम लोगों को इतना मजबूत बनना पड़ेगा कि कोई भी लड़का हम पे आँख उठा के न देखे, और अगर आँख उठा के देखे तो हम उसकी आँख फोड़ के हाथ तोड़ के दे दें, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है। हम कब तक सहेंगे और क्या क्या सहेंगे? ये मान के बेटा लड़कियों को ये मतलब हर चीज़ की रेस्ट्रिक्शन होती है। पेरेंट्स का अपने बेटियों का चिंता करना बिल्कुल सही है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो हमारे पेरेंट्स भी मतलब ये होते ना कि हमारे पेरेंट्स भी ये मानते कि चलो सब चीज़ सही है, लेकिन हमारे पेरेंट्स, मेरी मम्मी किसी चीज़ों के लिए मुझे रेस्ट्रिक्ट करती है, मुझे मना करती है कि ये नहीं करना है बेटा, ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आज का ज़माना ठीक नहीं है। मुझे बुरा लगता है कि मम्मी मुझे ये कहती है कि खुशी ये मत कर, लेकिन मेरी मम्मी का कहना काफ़ी हद तक सही है। लेकिन ये समाज ही ऐसा हो चुका है कि हम लोग इतने ज़्यादा मतलब ये मान के चलो कि इतने ज़्यादा हम लोग सिकुड़ चुके हैं। ये हाल है आज की डेट में लड़कियों का देखो वो हाल, महिलाओं का देखो वो हाल। कब तक हम लोग दबते रहेंगे? मैं अब सभी बहनों से यही कहूँगी कि ये अब आज के बाद हम किसी भी बहनों को, किसी भी महिलाओं को और किसी भी लड़कियों को दबना नहीं है। आप अपनी आवाज़ के लिए लड़ें, अपनी आवाज़ उठाएं, और जितनी ऊंची आप अपनी आवाज़ उठाएंगी उतना ऊंचा आपका हौसला होगा और उतनी ऊंची उड़ान और ऊंचाई पर आप लोग पहुंचेंगे। मेरा यही अनुरोध है, आपका हौसला होगा और उतनी ऊंची उड़ान और ऊंचाई पर आप लोग पहुंचेंगे। मेरा यही अनुरोध है। और आज के दिन में उन माता पिता और उन भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे वो आपकी बेटी थी, मैं भी आपकी बेटी हूँ, और आप यही मानिए मैं आपकी बेटी हूँ। और मुझे बहुत प्राउड है उन दीदी पे, बहुत ही ज़्यादा प्राउड है कि उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई करी, हर चीज़ करा। कितना मतलब ये मान के चलो कि 12th के बाद कितनी हार्ड जर्नी होती है, वो हम सबको पता होता है कि कितनी हमें पढ़ाई करनी पड़ती है और उस मुकाम तक हमें पहुंचना होता है जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। और वो दीदी 36 घंटे की ड्यूटी कर रही है, उतना अच्छा काम कर रही है, और उन लोगों ने, उन दरिंदों ने उनके साथ वैसा किया। क्या ये चीज़ सही है? नहीं। तो इसीलिए सारे भाइयों बहनों से ये उम्मीद है मेरी कि आप सभी लोग जागरूक हो और बहनों को आगे बढ़ाओ। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, वरना मैं हाथ जोड़ के विनती नहीं मांगती। मैं इसलिए नहीं मांगती क्योंकि मैं किसी से प्रार्थना नहीं कर रही हूँ कि आप लोग ऐसा करो, नहीं। ये अपने मन में होना चाहिए, हम सभी के मन में होना चाहिए कि हमें अच्छा काम करना है, हमें खराब काम नहीं करना है। हम आपको कहेंगे आप अच्छा काम करो, ऐसा नहीं। आपके मन में ये होना चाहिए कि हम अच्छा काम करें, और ये अच्छाई आपको खुद से लानी पड़ेगी। मैं नहीं ला सकती आपके अंदर अच्छाई। आपको ये अपनी अंदर की अच्छाई खुद ही लानी पड़ेगी, और अच्छाई के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तब जाके हमारे भारत में कुछ हो पाएगा, और कुछ हद तक हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं वो हो रहा है। हम कहते हैं कि हमारा भारत देश विकसित है, मैं बहुत बोल चुकी हूँ विकसित भारत पे, लेकिन आज मुझे कहते कहते ये अफसोस हो रहा है कि जब मैं अपने भारत की तारीफ़ करती थी कि हमारा भारत ये है, हमारा भारत वो है, हमारे भारत में ऐसा है, हमारे भारत में वैसा है, लेकिन आज मुझे ये बताते हुए शर्म आ रही है कि हमारे भारत में ऐसा भी होता है। ये सिर्फ कुछ दरिंदों की वजह से है। तो मैं आपसे अनुरोध यही करती हूँ प्यारे भाइयों और बहनों, आप जितना हो सके जागरूक हो, और बहनें, खासकर बहनें, अपनी आवाज़ के लिए लड़ें, साथ दें, और बहनों को ज़रूर आप अपना महत्व दें।
थैंक यू। जिस प्रकार से आपने इस बहन की आंखों में आंसू देखा, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि आज माँ बहन बेटियां जो है वो सुरक्षित नहीं हैं, इन्होंने कहा कि मैं भी मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे और मेरे माँ बाप को ये डर लग रहा है कि कल के दिन हम कहीं पर भी जो है वो जॉब के लिए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, दूर दराज क्षेत्रों में जाना पड़ता है, तो क्या हमारे साथ भी इसी प्रकार से होगा। तो लगातार जिस प्रकार से यहाँ की माताओं बहनों के अंदर जो है वो भय बना हुआ है, तो इस भय को कहीं ना कहीं खत्म करना होगा। और मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं और हमें पता है इस समय कि जो है वो ऐसा सशक्त कानून अवश्य बनाएंगे जिससे कि जो है वो अपराधियों की रूह कांपेगी। और कहीं ना कहीं सार्वजनिक स्थान पे ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए ताकि जो है लोगों को पता चले कि अगर इस प्रकार का कोई प्रकरण करता है तो उसको जो है वो कैसी सजा दी जाती है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नितेश उनियाल, UK24/7 न्यूज़, मसूरी। क्या आप देहरादून एयरपोर्ट से आरामदायक और विश्वसनीय टैक्सी की तलाश में हैं? ट्रू वे टैक्सी सर्विस आपके लिए लाया है बेहतरीन सेवाओं के साथ किफ़ायती रेट्स में टैक्सी सर्विसेज। आप हमारी टैक्सी देहरादून एयरपोर्ट से मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश व अन्य जगहों के लिए बुक कर सकते हैं। हम आपको देते हैं 24 आवर्स GPS ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेफ्टी, प्रमाणित और विश्वसनीय ड्राइवर व पारदर्शी और उचित कीमतें। तो आज ही बुक कीजिए। ट्रू वे टैक्सी सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।